We are going to discuss one topic from the classical mechanics. Okay, हम लोग यहाँ से टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे आपसे. ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स. तो क्लासिकल मैकेनिक्स में सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, मीन्स यू हैव द आइडिया रिगार्डिंग द कोऑर्डिनेट. मीन्स सपोज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, नेक्स्ट पोलर कोऑर्डिनेट. You must have the idea regarding this. मीन्स कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट, ये आपको आना ही चाहिए ये सारा चीज़. जैसे अगर हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को निकाले बोले हम, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपको पता होगा, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं हम. ये यहाँ पे आपको डिस्कस नहीं करने वाले ये हम. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होता है आपका एक्स वाई जेड होता है. ठीक है. अगला पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट में आपका क्या होगा, आपका आर होगा, थीटा होगा और क्या होगा आपका फाई होगा. ये आपका क्या होता है पोलर कोऑर्डिनेट में होता है. सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या होगा, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट. ठीक है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या होगा आपका, देखें यहाँ पे, तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या होगा आपका यू वी और क्या होगा आपका, आप इसको यू वी और आप डब्ल्यू याद रखेंगे. ठीक है, यू वी और restriction imposed on ये मूविंग सिस्टम, ऑन ये मूविंग. अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसमें जो रिस्ट्रिक्शन, जो पैरामीटर क्या करेगा, इम्पोज करेगा. मतलब कोई अगर कोई इसमें क्या कर रहे हैं, मतलब अगर कोई घूम रहे हैं, घूमने में कोई प्रॉब्लम इश्यू कर रहा है, तो वो सारी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट कहते हैं. कंस्ट्रेंट जो होता है हम लोग का, देखिए कंस्ट्रेंट हम लोग जनरली हम लोग यहाँ पे पढ़ने, हम लोग जो है इसको हम लोग अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग इसको लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इसका. तो यहाँ पे देखें, तो सबसे पहला होगा क्या, फिनाइट कंस्ट्रेंट. पहला क्या होगा आपका फिनाइट कंस्ट्रेंट, पहला आपका हो जाएगा फिनाइट कंस्ट्रेंट. दूसरा जो होगा आपका ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट. अगला क्या होगा आपका ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट. और तीसरा जो होगा आपका डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट. ठीक है, ये आपका आ जाएगा डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट. ये आपका इसमें आ जाएगा आपका, ये अलग अलग कंस्ट्रेंट आ जाएगा. इसके बाद ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट आपका दो तरह का होगा. पहला जो होगा आपका स्टेशनरी आएगा, स्टेशनरी कंस्ट्रेंट. और नेक्स्ट जो होगा आपका नॉन स्टेशनरी कंस्ट्रेंट आएगा. ठीक है, एक आपका स्टेशनरी कंस्ट्रेंट आएगा, एक आपका नॉन स्टेशनरी कंस्ट्रेंट आएगा. आपका डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट भी आपका दो तरह का होगा. आपका डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट आपका भी क्या होगा, इसमें दो तरह का होगा. पहला जो होगा आपका इंटीग्रेबल डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट होगा. नेक्स्ट जो होगा आपका नॉन इंटीग्रेबल कंस्ट्रेंट आएगा. ठीक है, ये आपका आएगा. ठीक है, तो दो तरह का आपका कंस्ट्रेंट आने वाला आपका. ठीक है, एक आपको हम बता दिए स्टेशनरी, एक आपका क्या होगा नॉन स्टेशनरी आएगा आपका. तो ये सारा चीज़ आपका है. स्टेशनरी मतलब अगर आपको हम लोग डेल्टा एफ बाई डेल्टा टी इक्वल टू अगर जीरो हो जाए, मतलब एफ यहाँ पे कोई फंक्शन है आपका, यहाँ पे डेल्टा बाई डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये आपका क्या होगा नॉन स्टेशनरी ऑफ फ्रीडम. कौन सा टॉपिक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये होता है कि कोई भी डायनेमिकल सिस्टम में, अगर कोई डायनेमिकल सिस्टम है दिया हुआ है आपका, कोई डायनेमिकल सिस्टम दिया हुआ है, इस डायनेमिकल सिस्टम में
अगर कोई पार्टिकल जो है वो हो सकता है वन पार्टिकल और मोर देन वन पार्टिकल। अगर वो क्या कर रहा है, वो घूम रहा है वहाँ पे, ठीक है, मतलब मूव कर रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम में, ठीक है, तो उसको जो है जो भी मिनिमम नंबर होगा, ठीक है, जो भी मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू स्पेसिफाई the position of particle in the dynamical system। अगर कोई डायनेमिकल सिस्टम में क्या कर रहा है, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसको जो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स चाहिए, उसको उस पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, तो उस मिनिमम नंबर ऑफ पोजीशन को ही हम लोग क्या करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है आपका, वो क्या होगा, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू क्या होगा आपका, वो 2 डायमेंशनल में है। इसको डेफिनेशन अच्छे से इसको कर लेते हैं इसको, ठीक है, इसको हम अच्छे से इसको डिफाइन कर देते हैं। आप देख लें इसको, द मिनिमम नंबर ऑफ, लिख देते हैं इसका डी ओ आपका, द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, the minimum number of independent variables or coordinate requires to specify the position of dynamical system consisting of one or more independent particles। ओके, यहाँ पे लिख देंगे one or more particles is called the number of degree of freedom of the systems सपोज अगर कोई 2 डायमेंशन में इसका अगर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 2 होगा। कोई अगर 3 डायमेंशन में अगर कर रहे हैं, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे इसका। नेक्स्ट लिखेंगे आप, जैसे एग्जांपल लिखें इसका, एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे, मोशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन फ्री स्पेस। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जैसे आप कोई मॉस्किटो लें या कोई भी ले, आप अगर वो मक्खी लें, वो क्या अगर उड़ रहा है तो फ्री स्पेस में हो, और फ्री स्पेस में है तो यहाँ पे उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको 3 पार्ट, उसको कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। स्पेस कैन बी डिस्क्राइब बाय a set of 3 coordinate, okay, set of 3 coordinate। ये कोऑर्डिनेट कौन कौन सा हो जाएगा आपका, x y और
क्या आ जाएगा आपका, जेड आ जाएगा। सो यहाँ पे नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा क्या होगा, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपका आएगा। नेक्स्ट इसको आपको बता चुके हैं, रिस्ट्रिक्शन imposing मूविंग सिस्टम। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन इम्पोजिंग मूविंग सिस्टम, जो भी होगा उसको क्या कहेंगे, कंस्ट्रेंट कहेंगे। तो ये जो कंस्ट्रेंट होगा आपका पहला SHCS से सेलेनोमिक, ये आपका सेलेनोमिक होगा, और ये होगा RHEONO रेनोमिक्स। ठीक है, इसमें जो होगा आपका ये क्या होगा, इसमें डेल्टा बाई डेल्टा टी इक्वल टू क्या जाएगा, जो आपका आ जाएगा इसमें इन्वॉल्व डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट। ठीक है, इसमें क्या आपका आ जाएगा, इन्वॉल्व डिफरेंशियल क्या होगा, कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट सी जो होगा एक होगा कंजर्वेटिव और अगला होगा नॉन कंजर्वेटिव। इसमें जो होगा आपका क्या आ जाएगा, फोर्स डेरिवेबल फ्रॉम क्या होगा एफ, और लास्ट में बचा एस, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, सिंपल। ठीक है, पहला होगा आपका सिंपल कंस्ट्रेंट, फिर क्या होगा आपका नॉन सिंपल, सिंपल कंस्टेंट होगा, फिर क्या होगा आपका नॉन सिंपल कंस्टेंट होगा। ये जो होगा आपका क्या होगा, इसका होगा सम सेलेनोमिक प्लस आपका यहाँ पे क्या होगा, सेलेनोमिक हो गया, फिर आपका जो होगा नेक्स्ट में आएगा होलोनोमिक प्लस कंजर्वेटिव प्लस क्या होगा, कंजर्वेटिव। ये आपका इसमें आ जाएगा। अब इसका एक वर्ड है जनरलाइज कोऑर्डिनेट। जनरलाइज कोऑर्डिनेट, अब यहाँ पे देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, minimum number of independent variables, minimum number of independent variables, minimum number of independent coordinate, okay, coordinate लिखिए यहाँ, coordinate, minimum number of independent coordinate needed to specify the motion of the rigid body, motion of the rigid body, motion of the rigid body। यहाँ से आपका क्या होगा, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू जो होगा आपका, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, मूविंग सिस्टम कैन बी टेकन। ठीक है, मूविंग सिस्टम कैन बी टेकन, ये हम लोग एक्सप्लेन करते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट का। ठीक है, इसका एक्सप्लेन समझें। तो मान लेते हैं दी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, the Cartesian coordinates x y z, Cartesian coordinate x y z of a particle of a moving system can be expressed as
can be expressed as a function of three these generalized coordinate. These generalized coordinate यहाँ से देखेंगे आप क्यू आर इक्वल्स टू जो होगा आपका वो क्या आ जाएगा आपका आर इक्वल टू 1 2 3 4 5 ये आपका आएगा एन एंड टी, ठीक है। ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आपका स्मॉल एक्स, ये आपका Q1 Q2 Q3 अप टू क्या होगा आपका Qn, ठीक है। ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट जो आपका y जब आएगा क्या आ जाएगा इसका, y इक्वल टू जो होगा आपका क्या आ जाएगा इसका स्मॉल y Q1 Q2 Q3 अप टू Qn ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका z जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका Q1 Q2 Q3 अप टू क्या आ जाएगा आपका Qn टी आ जाएगा, ठीक है। ये सारा आ जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ये हम लोग का इसमें आएगा। अब यहाँ पे देखें पहला आएगा आपका वेलोसिटी कंपोनेंट। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह x1 पे डॉट देंगे, ठीक है। ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेंगे इसको dx/dt। अगर ऐसा हो तो क्या होगा dy/dt। अगर ऐसा हो तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे इसको dz/dt को, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका वेलोसिटी कंपोनेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे वेलोसिटी कंपोनेंट के बाद जो होगा हम लोग अगर डबल डॉट देंगे, इसका मतलब ये आपका होगा dx²/dt²। फिर आपका अगर y डबल डॉट मतलब इस क्या होगा आपका dy/dt²। फिर z डबल डैश तो वो क्या होगा क्या होगा dt²। ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट जो होगा अगर डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट देखेंगे यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट के लिए क्या होगा सिर्फ आपका इसमें क्या आ जाएगा x y और z आ जाएगा। तो ये जरूर आप समझेंगे, ठीक है। ये आपका क्या इंडिकेट करते हैं, जैसे यहाँ पे क्यू आर जो होगा आपका वो क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट को, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट। पी आर जो है वो क्या है आपका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। तो ये सारा आपका यूज होगा। आपको ये सारा जरूर समझ में आना चाहिए। ये जो है ये जब भी ऐसा हो तो ये समझ जाएंगे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर एक चीज़ हो तो आपको समझेंगे वो किसको बता रहा है, वो वेलोसिटी को बता रहा है। और अगर कुछ भी नहीं हो तो उसमें क्या बता रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है। तो ये सारा चीज़ आपका इसमें याद रखेंगे। कंस्ट्रेंट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द फोर्स विच रिस्ट्रेन द मोशन ऑफ द सिस्टम। कंस्ट्रेंट आपको पता होगा, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है उसको जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करेगा तो वो आपका क्या होगा, आपका कंस्ट्रेंट होगा। और ये जो फोर्स अप्लाई करेगा उस फोर्स को हम लोग क्या करते हैं, फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट कहेंगे। इट एक्ट्स डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंस्ट्रेंट। मतलब जहाँ पे कंस्ट्रेंट आपका इम्पोज हो रहा है उसका जस्ट आपका ये परपेंडिकुलर में ये